Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 17 and topic was human brain. Students, आपने फोर ब्रेन को तो डिटेल में डिस्कस किया कि वो क्या है, किस तरह से है, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। अब हमने हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन को डिटेल में डिस्कस करना है। क्या फंक्शंस हैं, कहाँ पे हैं, किस तरह से है, अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन में हमने प्रीवियस लेक्चर में फोर ब्रेन की डिटेल को डिस्कस किया था। स्टूडेंट, अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो आप जानते हैं कि हमने इसे तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था, जैसे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये तीन पार्ट थे। फोर ब्रेन को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अभी हम ह्यूमन ब्रेन का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और ह्यूमन ब्रेन का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन है। अब क्वेश्चन इज दैट कि मिड ब्रेन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या किस तरह से लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, ये चीज़ें हमने ऑब्जर्व करनी है। तो स्टूडेंट, अगर मिड ब्रेन की बात की जाए तो मिड ब्रेन इंसान के अंदर रिड्यूस्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि यहाँ पे हम एक बात लिखते हैं दैट इज रिड्यूस्ड इन ह्यूमन। रिड्यूस्ड इन ह्यूमन, ह्यूमन में इसका साइज जो है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है, रिड्यूस्ड हो चुका है। ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि इंसान के अंदर जो रिड्यूस्ड है पार्ट वो कौन सा है, दैट इज मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन होता है। स्टूडेंट, मिड ब्रेन जो है इट्स फंक्शन इज टू कंट्रोल रिफ्लेक्स मोमेंट ऑफ आइज, टू कंट्रोल रिफ्लेक्स मोमेंट ऑफ आइज, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज। इंसान की जो आंखें हैं उनकी मूवमेंट्स होती हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स जो होती हैं उनको कंट्रोल करने में रिस्पॉन्सिबल है। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ये ऐसी मूवमेंट्स हैं जो हम कहते हैं कि इनवॉलंटरी हैं, टोटली इनवॉलंटरी हैं, और इसमें ऐसा ये क्विक इमीडिएट रिस्पॉन्स होते हैं और ये इनेट रिस्पॉन्स हम इसे कहते हैं। जो हमने रिफ्लेक्स एक्शन को डिस्कस किया था ये बिल्कुल वही रिफ्लेक्स मोमेंट्स जो हैं, रिफ्लेक्स एक्शन जो हैं आइज के, मिड ब्रेन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, मिड ब्रेन एक्ट एज रिले सेंटर, ये रिले सेंटर के तौर पे काम करता है। रिले सेंटर किसके दरमियान में काम करता है, मिड ब्रेन एक्ट एज रिले सेंटर, और ये किसके दरमियान में काम कर रहे हैं, दैट इज वर्किंग बिटवीन फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन, यानी कि ये फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के दरमियान में, हाइंड ब्रेन के दरमियान में वर्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि बेसिकली जो रिले सेंटर के तौर पे काम कर रहे हैं, और रिले सेंटर इसमें फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन इन दोनों के दरमियान में एज सच इंफॉर्मेशन को इन आउट करने में रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आती है पहले मिड ब्रेन के पास आएगी, फिर आगे ये इंफॉर्मेशन को पास आउट करेगा टुवर्ड्स नेक्स्ट वन। अच्छा, मिड ब्रेन जो है इसके अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है, रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट, ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स को हम कह रहे हैं, यानी कि ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है दैट इज बेसिकली नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। ये हम कहते ही नेटवर्क, रेटिकुलर फॉर्मेशन, तो ये नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, स्पेसिफिक न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क सा बन जाता है। और ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रीनिंग ऑफ इनपुट इंफॉर्मेशन, यानी कि इसका जो मेन काम हम कह सकते हैं ये है कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रीनिंग ऑफ इनपुट इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इनपुट इंफॉर्मेशन है उनको स्क्रीन आउट करना, ये किसका काम है, मिड ब्रेन का काम है। अब ये स्क्रीनिंग कब करेगा, बेसिकली स्क्रीनिंग हम कहते हैं फिल्टर आउट बिफोर सेंडिंग टू द हायर ब्रेन सेंटर। बाकी ब्रेन सेंटर यानी कि जितने भी पार्ट्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन सेंड करने से पहले हम कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन इसके पास आती हैं उनको फिल्टर आउट करना, उनको स्क्रीन करना, ये किसका काम होता है, मिड ब्रेन का काम होता है। तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है, ये नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स जो है, ये काम करने में इन्वॉल्व होती हैं। स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि दिस ऑल्सो वर्क एज ऑडिटरी रिले सेंटर, यानी कि मिड ब्रेन जो है ये
ऑडिटरी रिले सेंटर के तौर पे भी काम करने में इन्वॉल्व होता है। ऑडिटरी रिले सेंटर मतलब कि जो ऑडियो आती है यानी कि ईयर्स से इंफॉर्मेशन आती है दैट इज़ ऑनवर्ड पास डाउन टू नेक्स्ट वन, वो नेक्स्ट वन से यानी कि आगे ब्रेन के हिस्सों में जो ट्रांसमिट होती है वो ऑडिटरी रिले सेंटर जो है वो मिड ब्रेन का बेसिकली फंक्शन होता है। स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आते हैं दैट इज़ हाइंड ब्रेन, यानी कि जो ब्रेन का हम कह सकते हैं लास्ट पोर्शन हम काउंट करते हैं दैट इज़ हाइंड ब्रेन, वो हाइंड ब्रेन है। स्टूडेंट हाइंड ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं हाइंड ब्रेन को, और जो हाइंड ब्रेन है दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज मेड्यूला, पहला जो है उसे हम मेड्यूला के नाम से मेंशन करते हैं। सेकेंड वन हम उसे पॉन्स कहते हैं, पॉन्स, और थर्ड वन जो इसमें मौजूद है दैट इज सेरिबलम, सेरिबलम। स्टूडेंट अब इन तीनों पार्ट्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम बताते हैं एज एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेरिबलम के पॉइंट से है। बेसिकली सेरिबलम जो है दैट इज सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इफ़ यू रिमेंबर तो हमने पढ़ा था कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट जो है दैट इज फोर ब्रेन, वो हमने फोर ब्रेन को डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो कौन सा है, सेरिबेलम है, सेरिबेलम हमसे कहते हैं। वन बाय वन सबके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मेड्यूला। स्टूडेंट्स मेड्यूला जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोनॉमिक फंक्शंस, ये ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टूडेंट्स ऑटोनॉमिक फंक्शंस का मतलब ये होता है जो ऑटोमेटिक होते हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसे फंक्शंस कौन कौन से हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, या फिर ऐसे फंक्शंस को हम बेसिकली इनवॉलंटरी एक्शंस के नाम से भी मेंशन कर सकते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस। अब इसमें एग्जांपल्स हम लेते हैं जिनको ये कंट्रोल करते हैं। नंबर 1, दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल ब्रीदिंग, यानी कि हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल ऐसे एक्शंस कौन कौन से हैं, तो उसमें ब्रीदिंग आता है, इसी में ब्लड प्रेशर आता है, यानी कि ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर इसको रेगुलेट करना। इसी के अंदर हम ये कहते हैं कि स्वॉल्विंग, निगलने का जो फंक्शन होता है, स्वॉल्विंग, स्वॉल्विंग ये भी मेड्यूला कंट्रोल करता है। इसी तरह से और भी बहुत से ऐसे फंक्शंस जो हम कह सकते हैं नॉर्मली ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं, ऑटोमेटिक होती हैं, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला, ये मेड्यूला कंट्रोल कर रहा होता है। पॉन्स की बात की जाए तो पॉन्स में इम्पॉर्टेंट हम बात जो कहते हैं, इसका जो मेन की पॉइंट हम कहते हैं दैट इज ट्रांजिटिव स्टेट बिटवीन स्लीप एंड वेक साइकिल। ये बेसिकली जो ट्रांजिटिव स्टेट्स होती हैं, ट्रांजिटिव स्टेट्स उनको कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होता है। अब एक ब्रीदिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस ये है कि ब्रीदिंग जो है यहाँ पे कंट्रोल होती है, लेकिन अगर रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग की बात की जाए, रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग की बात की जाए, पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, तो दैट इज बीइंग अंडर कंट्रोल पॉन्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ2, ये MCQ के तौर पे भी है, क्योंकि ये रेट और पैटर्न जो है उसको कंट्रोल करने में, ब्रीदिंग का रेट और पैटर्न जो है दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय पॉन्स, और ब्रीदिंग जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, जो नॉर्मल इजीली हो रही होती है, दैट इज अंडर कंट्रोल टू मेड्यूला, ये मेड्यूला के अंडर कंट्रोल होती है। स्टूडेंट इसी में देखा जाए तो ये ट्रांजिटिव स्टेट, जैसे मैंने बताया कि ये इन बिटवीन होती है, तो ये ट्रांजिटिव स्लीप एंड वेक साइकिल में हम कहते हैं कि जो ट्रांजिटिव सिचुएशन होती है दैट इज बीइंग अंडर कंट्रोल टू पॉन्स। यहाँ पे हम इसमें स्लीप एंड अवेक साइकिल या उसके दरमियान की जो ट्रांजिटिव स्टेट होती है उसको कंट्रोल करने में पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे हार्ट रेट, जिसे हम हार्ट बीट के नाम से मेंशन करते हैं, तो वो जो हार्ट बीट रेट होता है दैट इज आल्सो अंडर कंट्रोल मेड्यूला, ये भी मेड्यूला के अंडर कंट्रोल होता है।
सेरिब्लम की बात करें तो सेरिब्लम स्टूडेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूरेट मोशन। हम यहाँ पे एक टर्म इसके लिए यूज कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम, यानी कि जो बॉडी पोजीशन होती है। अगर बॉडी पोजीशन इक्विलिब्रियम है, बॉडी पोजीशन है, तो इट कैन बी स्टेबलाइज एट वन पॉइंट। तो ये वन पॉइंट पे क्या हो सकते हैं, स्टेबलाइज हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं बॉडी पोजीशन, स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशन, स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशन, स्मूथ भी और एक्यूरेट मोशन जो है दैट इज आल्सो बीइंग अंडर कंट्रोल सेरिब्लम, ये सेरिब्लम के कंट्रोल होती है। स्टूडेंट इसी में बात की जाए तो हम इक्विलिब्रियम की तो बात कर रहे हैं, बॉडी पोजीशन की बात कर रहे हैं, स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशन की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ इसके जो फंक्शंस होते हैं दीज आर रिलेटेड टू द लर्निंग, ये लर्निंग से रिलेट करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू मेमोरी, मेमोरी यानी कि सीखना, याद करना, तो मेमोरी दैट इज आल्सो अंडर कंट्रोल टू सेरिब्लम, ये भी सेरिब्लम के अंडर कंट्रोल होती है। तो ये डिफरेंट ऐसे हम कह सकते हैं फंक्शंस हैं जो सेरिब्लम परफॉर्म करवा रहा होता है। स्टूडेंट इसी में देखा जाए ना तो ये हम कहते हैं दिस इज वेल डेवलप्ड इन बर्ड्स, बर्ड्स के अंदर ये वेल डेवलप्ड जो है वो पार्ट होता है। यानी कि यहाँ पे एक एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि विच वन पार्ट ऑफ द ब्रेन इज वेल डेवलप्ड इन बर्ड्स, बर्ड्स में ये वेल डेवलप्ड होता है। अब रीजन क्या है वेल डेवलप्ड होने की बर्ड्स के अंदर, बिकॉज दे शो एक्यूरेट मोशन, या आप ऐसे कह सकते हैं दे आर इन्वॉल्व इन कम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट, ये कम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट में जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, दे आर इन्वॉल्व इन कम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट इन द बर्ड्स। तो बर्ड्स के अंदर कम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट जो है दैट इज आल्सो अंडर कंट्रोल सेरिब्लम, ये सेरिब्लम के अंडर कंट्रोल होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी कि वेल डेवलप्ड इन बर्ड्स जो है वो कौन से है, तो दैट इज सेरिब्लम, ये सेरिब्लम का पार्ट जो होता है ये वेल डेवलप्ड होता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे पास मिड ब्रेन एज बीइंग शॉर्ट क्वेश्चन भी डील हो सकता है, एंड दैट इज आल्सो एमसीक्यू कि बेसिकली ये रिले सेंटर के तौर पे काम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ये रेटिकुलर फॉर्मेशन जो यहाँ पे एक नेटवर्क सा होता है, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है और आया भी हुआ है। मेड्यूला की बात करें तो मेड्यूला में ओवरऑल सारे फंक्शंस जितने भी होंगे वो ऑटोनोमिक फंक्शंस होते हैं। ये ऑटोनोमिक फंक्शंस जो हैं ये ऑटोमेटिक होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, जिसमें हमारी विल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मेड्यूला क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सेम एज रिस्पॉन्स है। इसमें जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये है कि रेट एंड पैटर्न जो है वो किस तरह से है। अब इसमें सेरिब्लम की बात करी जाए तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये भी कि विच वन इज लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये सेरिब्लम जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। इक्विलिब्रियम, बॉडी पोजीशन, स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशन, लर्निंग, मेमोरी और वेल डेवलप्ड इन बर्ड्स दैट इज सेरिब्लम। ये हम सेरिब्लम के मुतालिक बात कर रहे होते हैं, डोंट बी कंफ्यूज विद पॉन्स, ये हम सेरिब्लम की बात कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे मेड्यूला जो है इससे हम कहते हैं कि दैट इज बीइंग हाईली प्रोटेक्टेड, ये हाईली प्रोटेक्टेड भी होता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन होती है वो किसकी है, वो इस मेड्यूला पार्ट की होती है। तो ये हाईली प्रोटेक्टेड भी काउंट होता है मेड्यूला जो हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे ये हमारा ह्यूमन ब्रेन के तीनों पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को डिटेल में डिस्कस किया। अब हमने इनके डिफरेंट फंक्शंस को ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।